वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट्स। हाँ, जैसा कि हम लोग जो है क्लास 9th और 10th का कंप्लीट साइंस का सिलेबस पढ़ रहे थे बेटा, जो कि आपका CBSE, KVS, NVS या कोई भी अदर जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इससे पहले हमने लगभग जो है अपना हाफ ईयरली सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियोज़ नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर भी आप जो है उसको देख सकते हैं। वहाँ से जो है जितने भी आपको लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसका आप एसेस प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 10 को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 हमारा क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो काफ़ी डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जो कोर कंसेप्ट है उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हम 1 बाय 1 जो है इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें जो है कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो है इस चैप्टर का हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्लेन सरफेस में और स्पेरिकल सरफेस में कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर किस तरह से हो सकता है, यानी कि स्पेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के बाद हम लोग कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है लेंस पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस के बारे में जो है हम कंप्लीट जो है अपने इस जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे या नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग जो है कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद लाइट, यानी कि लाइट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लाइट क्या है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है डेट प्रोवाइड अ सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब जो हमें जो है किसी भी चीज़ को देखने की जो है साइट प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको जो हम किसी भी चीज़ को हम जब कब देख सकते हैं, जब वहाँ पे जो है लाइट अवेलेबल रहेगी, यानी कि हमें जो है साइट प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। दूसरा, वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट टू आवर आइज, हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिनकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक आ सकती है। वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कैसे जो है वेरियस सरफेसेस जो है इस तरह से हमें रिफ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे कि क्या हो अगर हम लोग जो है एक पेंसिल को ग्लास वाटर में डिप करें, इट अपीयर दैट पेंसिल इज ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के काफ़ी फिनोमिना हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी ओपेक्यू सरफेस देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल अकर, यानी कि लाइट किसी, ठीक है, ओपेक्यू सरफेस यानी कि ऐसी सरफेस जिससे वो पास ना हो सके उस पर टकराती है तो उसका क्या है सेम मीडियम में बैंड हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से अगर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ट्रांसपेरेंट सरफेस, अगर लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे टकराती है तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और जब, ठीक है, लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे मूव करेगी तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमें जो है अब लाइट का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। तो लाइट देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि लाइट भी क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि हम किसी भी चीज़ को जैसे अभी एक्सप्लेन किया कब देख सकते हैं, जब वहाँ पे लाइट अवेलेबल होगी, यानी कि हमें हेल्प करती है वो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। इसी तरीके से वी कैन सी ऑब्जेक्ट डेट कैन एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट, हम उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो कि या तो लाइट को एमिट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बताई है। ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करते हैं, जैसे सन, इलेक्ट्रिक लैम्प, बल्ब या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो आपको लाइट प्रोवाइड करता है, लाइट को एमिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट नहीं करते हैं हम उनको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, वॉल भी इसका एग्जांपल है, ट्रीज भी इसका एग्जांपल है, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट ना करे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम पढ़ेंगे अब नेचर ऑफ लाइट। तो देखिए नेचर ऑफ लाइट में आपको एक्सप्लेन किया मैंने, लाइट का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लाइट एग्जिबिट डुअल नेचर, इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, यानी कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है कि वो जो है एक पार्टिकल नेचर उसका है। तो यहाँ पे बताया मैंने इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, इसको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से इसको एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से इट बिहेव्स लाइक ए वेव, यानी कि लाइट जो है एक वेव भी है, इसको हमने जो है वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया है। अभी बताएंगे कि जो पार्टिकल थ्योरी वो किसने दी है, वेव थ्योरी किसने दी है। इसी तरीके से पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है, लाइट इज़ कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करता है। तो पार्टिकल थ्योरी कहती है लाइट इज़ कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड। इसी तरीके से बहुत सारे फिनोमिना है जो इसको पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ लाइट सपोर्टिंग पार्टिकल थ्योरी, जैसे कास्टिंग ऑफ शैडोज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी कि आपको जो 10th क्लास में पढ़ना है वो ओनली लाइट के पार्टिकल थ्योरी के बारे में आपको जो है पढ़ना है, जिसमें शैडो का बनना, रिफ्लेक्शन होना और रिफ्रैक्शन होना है। इसी तरीके से हम लोग जो है वेव थ्योरी पढ़ेंगे। तो वेव थ्योरी कहती है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि जिनको जो है किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, और ये जो है किसी भी मीडियम में मूव कर सकती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी कि ठीक है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मटेरियल मिल रहा है तो भी मूव करेगी, नहीं मिल रहा है तो भी लाइट जो है वो मूव कर सकती है, यानी कि वैक्यूम में भी लाइट मूव कर सकती है। जैसे अर्थ के बाहर कोई हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वैक्यूम पूरा है, वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, तो लाइट वहाँ पे भी मूव कर सकती है। इसी तरीके से वेवलेंथ ऑफ लाइट, विजिबल लाइट जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसकी रेंज होती है 4 × 10⁴ से लेके 8 × 10⁷ मीटर्स तक होती है। अब ऐसे इफेक्ट जो सपोर्ट करेंगे आपकी वेव थ्योरी को, उसमें आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अभी मैं इसमें डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा जो है लेक्चर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न डे में हम लोग जो है लाइट को मानते हैं कि लाइट इज कंबाइनिंग, यानी कि आपका जो है वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, दोनों थ्योरी को मिला के आज के टाइम हम लाइट को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे जो है लाइट की डिस्कवरी किन किन ने करी है। तो देखिए वेव थ्योरी जो है थॉमस यंग, ग्रिमाल्डी और हाइजेंस नाम के 3 साइंटिस्ट ने लाइट की वेव थ्योरी को बताया है। इसी तरीके से डुअल नेचर ऑफ लाइट is given by डी ब्रोगली, quantum theory is given by scientist मैक्स प्लैंक, photoelectric effect of light is given by अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। चलिएगा इसी तरीके से लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अभी बताया, इट इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि वो हमेशा सीधी लाइन में ही जाएगी। और आपको पता होना चाहिए लाइट टेक अप्रोक्सीमेटली 500 सेकेंड और 8 मिनट्स, ठीक है, और 16:1/4 सेकेंड टू कम फ्रॉम सन टू अर्थ, यानी कि देखिए कितनी तेज़ स्पीड ऑफ लाइट है कि वो लगभग 500 सेकंड में सन से लेके अर्थ की सरफेस तक आ जाती है, जबकि देखिए सन कितना दूर है अर्थ से। तो वहीं मैंने एक्सप्लेन किया, अगर मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूँगा मिनट्स में, तो 8 मिनट एंड 16 सेकंड आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 16:1 सेकंड भी लिख सकते हो। इसी तरीके से लाइट टेक्स 1/2 सेकंड फ्रॉम मून टू अर्थ, यानी कि मून से अर्थ की सरफेस पे लाइट को आने में सिर्फ और सिर्फ जो है 1.2 सेकेंड ही टाइम लगेगा। इसी तरीके से आपने पढ़ा हुआ लाइट ईयर, ए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर जो होता है आपका इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि एक ईयर में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लोग जो है 1 लाइट ईयर कहते हैं, जिसके आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। ये काफ़ी इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो है काफ़ी डेप्थ में बता दिया लाइट का। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट में डुअल नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट शेडो फॉर्म करती है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस इट मे हैपन, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सकता है, और देयर में बी
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट मे बी एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कोई ब्लैक क्लॉथ है, इट अपीयर ब्लैक एट इज एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट लाइट। तो वो सारी इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक ब्लू क्लॉथ है, इट अपीयर ब्लू एट इज एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट लाइट। तो सारी इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू को। तो ये काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट है, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो ब्लैक क्लॉथ होता है बेटा वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो भी उस पर इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन ब्लू क्लॉथ जो है वो इंसिडेंट सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लाइट आपको पता होनी चाहिए 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो उसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बताएंगे, ROYGBIV। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 4 या 5 कलर का कम्बिनेशन लेते हैं। तो ये ब्लू क्लॉथ है तो ब्लू लाइट ही यहाँ पे अपीयर होगी, ये रेड है तो रेड लाइट यहाँ पे अपीयर होगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मान लीजिए वाइट क्लॉथ है तो वाइट क्लॉथ में जो है ठीक है वो रेड अपीयर आपको हो जाएगा अगर रेड लाइट वहाँ पे फॉल हो रही होगी। तो इसी तरीके से अगर ब्लैक क्लॉथ है तो वो अपीयर होगा ब्लैक, कोई भी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपकी नहीं होगी। सेकंड लाइट आपकी जो है ट्रांसमिट हो सकती है। तो वी सी थ्रू ए ग्लास एज इट ट्रांसमिट लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो लाइट अगर उस पर ग्लास पे गिरती है तो उसमें से डायरेक्ट ही ट्रांसमिट हो जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ से जो है इस ग्लास को देख रहे हैं तो लाइट इसमें से डायरेक्टली पास होके आ सकती है। इसी तरीके से लाइट देखिए स्टूडेंट, लाइट आपकी जब रिफ्लेक्टेड होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ए पॉलिश सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 95% ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कितनी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्ट होगी वो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनी सरफेस जिसमें होगी वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। देन द ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश या डल सरफेस जिसमें होगा वो कम लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे। तो एज वी स्टडी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, हम इसे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन इट फॉल ऑन ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बताया। तो हमने यहाँ पे बताया रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, तो पॉलिश सरफेस से लाइट जब भी गिरेगी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दो तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकती है, जिसमें आपका रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी स्मूथ सरफेस then reflected ray are parallel to each other, it is called regular reflection। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होगा, मान लीजिए जो है इंसिडेंट लाइट, ये मान लीजिए इंसिडेंट लाइट है, ये भी इंसिडेंट है, ये सब लाइट इंसिडेंट है और ये सारी क्या है लाइट पैरेलल लाइट है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो सारी लाइट जो पैरेलल आएंगी, जो रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी वो भी जो है पैरेलल आएगी। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी स्मूथ सरफेस then reflected ray are parallel to each other, it is called regular reflection। यानी कि इंसिडेंट लाइट भी पैरेलल आई थी, रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल गई है किसी रेगुलर सरफेस से, तो वहाँ पे क्या होगा आपका रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरीके से इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपका हो सकता है, जिसमें आपका जो है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी रफ सरफेस या किसी डल सरफेस पे जब लाइट टकराएगी देन रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे डल सरफेस है, ये लाइट इधर की तरफ बैंड होगी, दूसरी लाइट भी आई, ये भी बैंड होगी। तो देखिए लाइट तो पैरेलल इंसिडेंट करी है बट उसका जो रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है वो पैरेलल फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये एक इरेगुलर सरफेस है और इरेगुलर सरफेस से अलग अलग तरीके से लाइट जो है वो बैंड हो सकती है। बट स्टूडेंट आपको यहाँ पे याद एक चीज़ रखनी है, लॉ ऑफ इंसिडेंस यानी कि ठीक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों ही लाइट के केस में जो है फॉलो किया जाएगा। ऐसा एग्जाम में जो है एक बार पूछा जा चुका है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों में ही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉलो किया जाएगा, जिसको हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट क्या है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेट लाइन ड्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जैसे अभी बताया लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो रे ऑफ लाइट क्या है, जिधर लाइट मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन में ही हम लोग जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे विद एरो हेड, तो इसी को हम कहेंगे रे ऑफ लाइट। इट इज शोन बाय स्ट्रेट लाइन ड्रोन एन एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिएगा। तो ये भी जो है हम डिफरेंट तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसे बीम ऑफ लाइट हो सकता है, ए बंडल ऑफ एडजेसेंट रे ऑफ लाइट को ही हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब बहुत सारी लाइट को जो हम एक साथ कंबाइन करें तो उसी को हम लोग जो है बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं, जिसमें आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो सकता है। इट इज़ बीम ऑफ लाइट विच द रेज
मूव पैरेलल टू अनदर, मतलब एक दूसरे से जो है वो पैरेलल मूव कर जाए। विथ ऑफ द बीम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आपको जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट में इनकी जो विथ है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी तरीके से कन्वर्जेंट बीम हो सकता है, वो बीम ऑफ लाइट जो किसी एक पॉइंट से रे ऑफ लाइट स्टार्ट होती है सोर्स ऑफ लाइट से, और एक दूसरे के पास में आते हुए एक ही पॉइंट पे जाके कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ए बीम ऑफ लाइट इन विच रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम लार्ज सोर्स ऑफ लाइट गेट क्लोजर टू ईच अदर मूव टूवर्ड्स ए पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। तो ये डेफिनेशंस है, ठीक है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी रे जो है इंसिडेंट हो रही है सिर्फ इस सोर्स पॉइंट पे। इसी तरीके से डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ए बीम ऑफ लाइट इन विच रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से स्टार्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाए, उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन और स्पेरिकल सरफेस से हम लोग जो है अब कवर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए मैंने आपको बताया द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन स्मूथ पॉलिश सरफेस रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम सिंपली रिफ्लेक्शन कहते हैं, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको जो है 2 लॉ पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ से भी आपका एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो है तीनों एक ही प्लेन में लाई होते हैं। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, देखिए ये कोई इंसिडेंट रे है, ये कोई आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन के अंदर मिल रहे हैं। मान लीजिए प्लेन मिल रहा है, तो इसकी जो प्लेन सरफेस है, मान लीजिए ओ पॉइंट है, यहाँ पे ये मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लो हो गया आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिलेंगे। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इक्वल होगा, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आपकी हो जाएगी। यानी हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगी। यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इमेज। तो इमेज क्या है? इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से लाइट रे आ रही हो, वो या तो रिफ्लेक्टेड हो जाए या रिफ्रैक्टेड होने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिले या मिलते हुए अपीयर हो, तो वहाँ पे क्या बनेगा, आपका इमेज फॉर्मेशन बनेगा। यानी कि इमेज फॉर्म होने के लिए हमें जो है, ठीक है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जिसमें लाइट रे जो है कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, या तो रिफ्लेक्ट होके वहाँ पे लाइट आए या अपीयर हो रिफ्लेक्ट होते हुए, तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका इमेज। ठीक है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड टू मीट एट ए पॉइंट, यानी कि एक्चुअली में मिले या अपीयर टू मीट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इमेज जो फॉर्मेशन आपका 2 तरीके से स्टूडेंट हो सकता है। तो इसमें आपकी 2 टाइप की इमेज फॉर्म होती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इनमें जो है डिफरेंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो रियल इमेज क्या है? द रियल इमेज इज फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि एक्चुअली में जब रे ऑफ लाइट मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, आपका रियल इमेज होता है। इसी तरीके से वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म बाय, ठीक है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज बट द रेज अपीयर टू बी मीट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड। तो कब मिलेगी वो रे? जब हम उसको पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे। तो दे कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन की जा सकती है, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हमेशा आपको याद रखना है, रियल इमेज जो बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। जैसे हमारी आइज़ में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए किसी ट्री को देख रहे हैं, तो उससे जो इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, ठीक है, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। बट हमारा ब्रेन जो है उसको कन्वर्ट करके दिखाएगा, सीधा या इरेक्ट करके उसको दिखाएगा। तो वो ब्रेन का फंक्शन है जिसको हम जो है आज के टाइम भी ढूंढ रहे हैं, कैसे हम जो है किसी इन्वर्टेड इमेज को, ठीक है, इरेक्ट इमेज में देख पा रहे हैं। तो इमेज आपको याद रखना है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा बेटा इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज आपकी बनेगी। इसी तरीके से
इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ आइज, इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा हॉल स्क्रीन, इमेज फॉर्म बाय फोटोग्राफी कैमरा भी आपकी जो है रियल इमेज होती है। लेकिन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, याद रखना आपको, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है बेटा वो वर्चुअल इमेज है। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज हो रही है वो भी वर्चुअल इमेज है। और कन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई बच्चे कन्वेक्स मिरर लिख के आते हैं एग्जाम में, वो गलत है। कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी आपकी जो है वर्चुअल इमेज है। जब हम इसमें रे डायग्राम वगैरह कंप्लीट पढ़ लेंगे इस चैप्टर में, तो वहाँ पे मैं आपको जो है इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखिए रियल इमेज बताया, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज बनेगी ये लेंस से शो किया है, तो वो जो है रियल इमेज भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज होगी इन्वर्टेड इमेज है तो रियल इमेज है। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर ठीक है इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ह्यूमन में, ठीक है, आई के अंदर मान लीजिए कोई बुक हमने रीड करी तो उसका जो है इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होगा, या कोई भी प्लांट वगैरह भी है तो उसकी इमेज भी इन्वर्टेड फॉर्म होगी स्टूडेंट्स। तो होपफुली यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जो है शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिरर, मिरर क्या है? मिरर इज़ पॉलिश सरफेस लाइक ग्लास विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज़ इंसिडेंट ऑन इट। तो हमें पता है मिरर क्या होता है, एक पॉलिश सरफेस होती है जो कि ग्लास की तरह होती है। ये लगभग जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस पर, उसको जो है जितनी भी लाइट इस पर इंसिडेंट होगी उसको जो है ये रिफ्लेक्ट कर देगी। तो आपका मिरर जो है दो टाइप से हो सकता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे प्लेन मिरर। इट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, सॉरी इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे इफ़ लिखिएगा, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज़ प्लेन देन इट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर। तो उसको हम सिंपली कहेंगे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आपको जो पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ये प्लेन मिरर में, इसको हम लोग जो है एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपका जो है प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया, जैसे मान लीजिए ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो ए बी ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज बनेगी। तो मान लीजिए ए बी जो है, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से यू डिस्टेंस पे, तो इसका इमेज फॉर्मेशन जितना ही होगा उतनी ही दूरी पे वी पे फॉर्म होगी। और इसके लिए हम लोग जो है ए से एक रे ऑफ लाइट लेंगे स्टेट, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट जो है मान लीजिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एंगल आई और एंगल आर के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी। प्रोड्यूस करिए बैकवर्ड और इसको भी प्रोड्यूस करिए बैकवर्ड, तो ए डैश बी डैश पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो आपको ये रे डायग्राम याद रखना है, एग्जाम में जो है कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है कि कैसे जो है प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन आपका हो रहा है, साथ के साथ उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, आपको पहले ए बी ऑब्जेक्ट रखना है, ए से रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है और ए पॉइंट से रे ऑफ लाइट को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई और आर को बनाते हुए उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, तो पीछे की तरफ आपकी जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यानी कि आपकी किस तरह की इमेज बनेगी प्लेन मिरर में, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। देखिए वर्चुअल किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमने रे ऑफ लाइट को पीछे की तरफ जो है इसको ड्रॉ किया है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। और इरेक्ट इमेज आपकी जो है फॉर्म हो रही है। साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। थर्ड, इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो v की वैल्यू भी आपकी 100 सेंटीमीटर आएगी, बट ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 100 + 100 200 यहाँ पे हो सकता है। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखेंगे कि पूछा किससे हुआ है। अगर हम इससे पूछा कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 100 सेंटीमीटर पे, तो इमेज प्लेन मिरर से कितने पे बनेगी, 100 पे ही, लेकिन ऑब्जेक्ट से इमेज कितने पे बनेगी, 200 सेंटीमीटर पे बन सकती है। और ये जो आपकी इमेज होगी ये स्टूडेंट लेटरली इन्वर्टेड भी हो जाएगी, यानी कि लेफ़्ट का राइट नज़र आएगा, राइट का लेफ़्ट नज़र आएगा, लेफ़्ट का राइट नज़र और राइट का लेफ़्ट हमको जो है नज़र आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इसको चाहे तो आप जो है किसी मिरर के सामने जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मिरर के सामने आपको जाके जो है अपना राइट हैंड जो है ऊपर की तरफ रखना है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको अपीयर होगा कि आपने लेफ़्ट हैंड जो है वो रेज किया हुआ है। तो वही मैंने एक्सप्लेन किया है, लेटरल इन्वर्जन इसको बोलते हैं। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर टू बी राइट, यानी कि उसको वाइस वर्सा कह देंगे। तो इसकी एप्लीकेशन भी आपकी लेटरल इन्वर्जन की आपने पढ़ा हुआ है। जो वर्ड है एम्बुलेंस, उसको हमेशा जो है हम लोग जो है इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, कुछ इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ECNALUBMA,
तो इसको लिखने से क्या होगा, अगर हम इसको मिरर के अंदर रीड करेंगे तो हम इसको जो है रियर व्यू मिरर में करेक्टली इसको जो है हमारे सामने जब मिरर आ रहा होगा तो इसको जो है हम सीधा करके ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, यानी कि लेटरल इन्वर्जन से ये जो उल्टा लिखा हुआ है इसको हम जो है ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और साथ के साथ उसका रे डायग्राम ने कंप्लीट कर लिया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अब स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की पहले हम लोग जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है स्फेरिकल मिरर में कनकेव और कन्वेक्स टाइप ऑफ मिरर भी हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, ए मिरर वूज पॉलिश एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि उसकी पॉलिश सरफेस और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक होलो स्पेयर ग्लास का पार्ट हो, उसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ए मिरर वूज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने आपको जो है ये एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये मान लीजिए आपका जो है कोई भी होलो ग्लास है, या आपका ये मिरर था M2 M' जो है इसका अपर्चर होगा, आगे पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, ये जो इसका सेंटर होगा उसको हम लोग पोल कहेंगे। ये जो लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कोई होलो ग्लास है, होलो ग्लास में, ठीक है, ये मान लीजिए सरफेस है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे कोई होलो ग्लास है और ये आपका जो है कोई भी आपका जो है कनकेव मिरर है, तो हम इसको कैसे होलो ग्लास का एक पार्ट मानते हुए हम इसको जो है कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से सॉरी, ये आपका कन्वेक्स है, ठीक है, कनकेव जो है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा M2 M', ये आपका जो है कनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है आपके स्पेयर के एक पार्ट है, इसलिए हम लोग जो है इसको स्पेरिकल मिरर्स कह रहे हैं। तो दोबारा डेफिनेशन हमने बताई, ए मिरर वूज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होलो स्पेयर का पार्ट हो उसको हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि डायग्राम में भी आपको दिखाया है, ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे ए डायग्राम में आपको कनकेव मिरर शो किया हुआ। कनकेव मिरर में जो अंदर की तरफ है, मिरर की जो अंदर की तरफ है वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, आउटर जो बल्गिंग साइड है उसको हमने जो है पॉलिश कर दिया है। ठीक है, आगे जब हम रे डायग्राम पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा जो है मैं कवर करा दूंगा। अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आई है, वो टकराने के बाद ग्लास से एक ही पॉइंट पे जो है कंसंट्रेट हो जाएगी, जिसको हम लोग जो है फोकस कहेंगे। इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर आपको बी पार्ट डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये देखिए इसमें जो है आपकी जो बल्गिंग साइड है वहाँ से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट जब हम फॉर्म करेंगे तो ये सारी की सारी लाइट टकराने के बाद इससे दूर जाएगी, तो इसको हम लोग जो है पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने के बाद इसका जो है रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। स्पेरिकल मिरर को हम लोग जो है दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी बताया मैंने। तो ये दो टाइप क्या होगी, आपका एक कनकेव मिरर और दूसरा आपका जो है कन्वेक्स मिरर यहाँ पे हो सकता है, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर से हम इसको जो है दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो मिरर है ये आपका जो है कनकेव मिरर है, जिसमें आपकी जो बल्गिंग साइड है उसको हमने जो है पॉलिश कर दिया है। और ये जो मिरर है ये आपका जो है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, जिसमें आपका पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन है स्पेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी कर्व सरफेस जो है इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसको कनकेव मिरर। बीम ऑफ लाइट जब भी यहाँ पे टकराएगी कन्वर्ज करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स सरफेस, इसीलिए हम इसको जो है कई बार कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पे देखिए सारी की सारी जो डायरेक्शन है इसमें लाइट जितनी भी टकराएगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इसको हम लोग जो है कन्वर्जेंट मिरर कहेंगे। कन्वेक्स मिरर, द स्पेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे जो है बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्ज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स सरफेस, तो इसको हम लोग जो है डाइवर्जेंट मिरर भी हम इसको कहेंगे। जैसे अभी मैंने एक डायग्राम में आपको यहाँ पे शो किया था, ये देखिए ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में जितनी भी लाइट आई एक ही पॉइंट पे फोकस कर गई, तो ये सारी आपकी कन्वर्जेंट है। और ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है, जितनी भी लाइट यहाँ पे टकराने को आएगी वो टकराने का दूर चली जाएगी, तो अपीयर होगी, ये एफ पॉइंट से जो है डाइवर्ज हो रही है, तो ये आपका जो है डाइवर्जिंग मिरर यहाँ पे होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो है कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर पढ़ लेते हैं, जो हम आगे जब हम लोग रे डायग्राम फॉर्म करेंगे तो रे डायग्राम में जो है काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए जो है
वो रहेंगी। तो क्या क्या डेफिनेशन हमें पढ़नी है, हमें जो है मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग जो है यूज़ करते हैं, कुछ टर्म्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। जैसे हमें जो है सबसे पहले अपर्चर के बारे में पढ़ना है। तो अपर्चर क्या है, द इफेक्टिव सरफेस m to m डैश फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। तो वो सरफेस जहाँ से आपका जो है रिफ्लेक्शन हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। यानी कि अपर्चर क्या है, वो इफेक्टिव सरफेस जहाँ से आपका जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पोल पढ़ना है। पोल क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और ऑब्जेक्ट आर मेजर इज कॉल्ड पोल। तो पोल क्या है, वो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर जहाँ से सारे के सारे डिस्टेंस को हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसको हम सिंपली कहेंगे पोल। अभी जो है एक रे डायग्राम के थ्रू इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरीके से आपका जो है देखिए पोल आपको शो किया हुआ है, ये m to m डैश आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या है डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो सेंटर ऑफ होलो स्फीयर जो कि स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट हो उसको हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि मिरर का वो हिस्सा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला है उसी को हम सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। यानी कि रेडियस ऑफ होलो स्फीयर जिसका मिरर एक भाग है, एक पार्ट है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं हम। इसी तरीके से हम प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी और पोल से पास होने वाली लाइट को हम लोग सिंपली प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। इसी तरीके से नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग विद सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द मिरर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे कोई भी हम लाइन अगर हम ज्वाइन कर दे डेट विल फॉर्म नॉर्मल, या 90 डिग्री हम कहीं पे भी प्लेन मिरर में ड्रॉ कर दे तो वो भी आपका जो है नॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन होगी जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जो है मिरर पे मिला देंगे तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। अभी डायग्राम से पूरा इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोकस। तो फोकस क्या देखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि पैरेलल लाइट इन्फिनिटी से जब आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं पे मिले या अपीयर टू मीट हो जाए तो उसको हम कहते हैं फोकस। तो वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन्फिनिटी से आ रही है और रिफ्लेक्शन का दिया तो मिल जाए या अपीयर हो जाए तो उसको कहेंगे हम फोकस। इसी तरीके से फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम सिंपली फोकल लेंथ कहेंगे। इसी तरीके से फोकल प्लेन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एट राइट एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड फोकल प्लेन। तो इमेजिनरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है फोकस पे 90 डिग्री पे, वही क्या होगा आपका फोकल प्लेन होगा। देखिए इस डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ये जो है कनकेव मिरर, यहाँ पे हमने जो है इसका रे डायग्राम फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले पोल क्या होगा, तो सेंटर ऑफ द मिरर यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है ये आपका पोल होगा। यहाँ पे देखिए आपको शो किया हुआ है पोल की वैल्यू यहाँ पे शो की हुई है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरीके से आपका जो है इफेक्टिव सरफेस m to n, यहाँ m to n लिखा है बट मैंने जो है यहाँ पे इस सरफेस के लिए m to m डैश यहाँ पे कंसिडर किया है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर ही है इस मिरर का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ठीक है पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसी तरीके से जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद कहाँ पे मिलेगी, हमेशा फोकस पॉइंट पे आपकी जो है रे ऑफ लाइट आपकी हमेशा फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे फोकस पॉइंट पे आपकी जो है रे ऑफ लाइट यहाँ पे मिल रही है। तरीके से देखिए ये मान लीजिए आपका जो है ठीक है बी पार्ट में कन्वेक्स मिरर है तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो आ रही है, ठीक है, ये पोल हो गया आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो टकराने के बाद वापस जा रही है तो इसको अपीयर किया हमने, तो ये आपका फोकस पॉइंट हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक नॉर्मल रह गया हमारा। तो नॉर्मल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे कहीं पे भी अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो वो आपका बन जाएगा नॉर्मल, आपका जो है फॉर्म बन हो जाएगा, यानी कि C to M यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, या इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं इस पॉइंट को C से, ठीक है। ये आपका जो है नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल C से लेके ये जो D पॉइंट आपको शो किया हुआ है ये आपका जो है नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको एक बताया फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या है,
उसके लिए हमें जो है सिंपली एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये फोकस है, तो फोकस पे आप जो है कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। जैसे इस टाइप से आप कोई भी प्लेन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। फोकस से बस वो पास होना चाहिए, तो ये क्या होगा, आपका फोकल प्लेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। या आप इस चाहे तो कुछ इस टाइप से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ये फोकस है, यहाँ से जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है आप सीधे ड्रॉ कीजिएगा, तो ये फोकल प्लेन आपका कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करनी पड़े तो एक रे ऑफ लाइट कुछ इस टाइप से ड्रॉ, एक लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, फोकस से पास हो, तो ये आपका जो है फोकल प्लेन हो जाएगा। देखिए एक बार, ठीक है। अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ, और फोकल प्लेन मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्ट टॉपिक हम लोग आज की क्लास का डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया कनकेव मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर वूज इनर होलो सरफेस, उसकी जो है इनर होलो सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। तो स्पेरिकल मिरर वूज इनर होलो सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली कहते हैं कनकेव मिरर। और कन्वेक्स में स्पेरिकल मिरर वूज आउटर बल्गिंग आउट सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बताया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है मिरर के सामने होगा। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है उसके बिल्कुल सामने होगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है मिरर के पीछे की तरफ होगा कन्वेक्स मिरर में। यहाँ पे एक्सप्लेन किया है व्हेन लाइट रेज, किस टाइप की लाइट रे, पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज एंड मीट एट द फोकस प्लेन। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा, आपका रियल फोकस यहाँ पे फॉर्म होगा। सिंस लाइट रे, पैरेलल लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग डाइवर्जेंट, यानी कि वो लाइट क्या होंगी, डाइवर्जेंट लाइट होंगी, कमिंग फ्रॉम द ठीक है। सिंस लाइट रे, पैरेलल लाइट रे अपीयर टू बी कमिंग, डाइवर्जिंग होती है ऑन द फोकल प्लेन, तो फोकस क्या होगा यहाँ पे, वर्चुअल होगा। इसको हम लोग जो है कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है एक ही पॉइंट पे, और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा फोकल लेंथ स्मॉल है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कनकेव मिरर के अंदर जो है नेगेटिव होगा, जबकि कन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका जो है पॉजिटिव होगा। तो इसको जो है दोबारा से एक बार एक रे डायग्राम से आपको बता देता हूँ, ताकि जो है ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये जो फोकस पॉइंट होगा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये नेगेटिव होगा कन्वेक्स केस में, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे कनकेव के केस में। बाकी इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर को, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।